अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर ठंड तो बहुत है, लेकिन खबरें जो हैं वो बहुत गरम गरम है मेरे पास। और जो सबसे बड़ी खबर है वो है नसीम शाह के हवाले से। और नसीम शाह, जैसा कि आप जानते हैं कि गेंद को दोनों जानब स्विंग कराने की वजह से, और टीमों को भी दोनों जानब स्विंग करा रहे थे, और उनके बारे में फ़ैसला नहीं हो पा रहा था कि दर हकीकत वो किस टीम के लिए खेलेंगे, किस के लिए नहीं खेलेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ उनकी जो राहें हैं वो पहले ही जुदा हो चुकी थीं, लेकिन अब सबसे बड़ी खबर ये आई है कि वो एक बार फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ उनका मुआहदा हो गया है, ट्रेड कामयाब हो गई है। उसके बदले इस्लामाबाद ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को अपने दो अहम खिलाड़ी दिए हैं, वसीम जूनियर और इब्रार अहमद। अब ये कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेलेंगे PSL 2024 में। इससे पहले ये था कि आज़म खान के हवाले से कहा जा रहा था कि आज़म खान को मांगा जा रहा है कोयटा की जानिब से, लेकिन बाद में जिस तरह की इतलात आई, फिर ऐसा हुआ कि इब्रार अहमद और वसीम जूनियर की बात हुई। वसीम जूनियर चाह रहे थे कि वो ड्राफ्ट में जाएं, बजाय इसके कि ट्रेड के ज़रिए कोयटा का हिस्सा बने, लेकिन बाद में वो मान गए कि चलें ठीक है, ट्रेड के ज़रिए वो कोयटा चले जाते हैं। तो ये जो डील है ये अब हो चुकी है। अब नसीम शाह इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए पहली बार एक्शन में दिखाई देंगे, और ये उनकी दूसरी टीम है पाकिस्तान सुपर लीग में। इससे पहले उनके जितने भी एडिशंस थे वो कोयटा के लिए खेले हैं उन्होंने, और अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे थे। लेकिन असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो गुज़श्ता एडिशन है वो खेलने के बाद दर हकीकत पहली बार फुल फ्लैश बॉलर बने हैं वाइट बॉल के। इससे पहले वो रेड बॉल में खेल रहे थे। दौरा नीदरलैंड में उन्हें मौका दिया गया और शानदार कारकर्दगी दिखाई। पहले 6 मैचों में सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने का रिकॉर्ड कायम किया। तो ओवरऑल उनकी कारकर्दगी बहुत शानदार रही थी। इसलिए जो वाइट बॉल में ख़ास तौर पर जिस तरह वो नई गेंद के साथ स्विंग कराते हैं, दरमियान में बॉलिंग अच्छी कराते हैं, इसकी वजह से उनकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा थी। इसका अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि शाहीन शाह अफरीदी सिर्फ नई गेंद के साथ अच्छे बॉलर हैं, और हारिस रऊफ़ जो है सिर्फ पुरानी गेंद के साथ अच्छे बॉलर हैं। लेकिन नसीम शाह के अंदर ये क्वालिटी है कि वो नई गेंद के साथ भी कामयाब बॉलर हैं, पुरानी गेंद के साथ भी कामयाब बॉलर हैं, इवन के डेथ ओवर्स में भी वो शानदार बॉलिंग कारकर्दगी दिखाते हैं। तो इस वजह से नसीम शाह की जो डिमांड है वो ज़्यादा थी। और यकीनन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग में अगर कोई बॉलर सबसे ज़्यादा बासलाहियत या काबिल तवज्जो होगा तो वो नसीम शाह होगा। और नसीम शाह के हवाले से जो सबसे बड़ी और अच्छी खबर है वो ये भी है कि वो मुकम्मल तौर पर फिट हो गए हैं। उनका रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम इंग्लैंड में जारी था, पूरा हो चुका है। अब वो बॉलिंग कराने के लिए तैयार हैं। अब उनकी राह में कोई रुकावट नहीं है। हो सकता है कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की T20 सीरीज़ आ रही है उसमें नसीम शाह की वापसी हो जाए, लेकिन इसका दारोमदार इसके ऊपर होगा कि पाकिस्तान की जो मेडिकल पैनल है, जो टीम है, वो मुआयना करेगी। लेकिन उनकी जानिब से रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम पूरी तरह पूरा हो चुका है। अब वो बॉलिंग के लिए तैयार हैं। लेकिन अब ये जो टाइम गुजरेगा एक माह, इसके दौरान वो अपनी बॉलिंग स्पीड भी दोबारा पकड़ लेंगे, रिदम भी हासिल कर लेंगे। तो फिर उनकी पाकिस्तान टीम में वापसी की राह में कोई रुकावट नहीं होगी। और उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तान की सीरीज़ है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, उसमें वो एक बार फिर पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट के साथ मैदान में खेलते हुए दिखाई देंगे। और उसके अलावा जो दूसरी अहम खबर है वो है इमाद वसीम के हवाले से, जिनकी टीम चेंज हो चुकी है, वो भी इस्लामाबाद में है। अब नसीम शाह और इमाद वसीम एक ही टीम में खेलेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न में। लेकिन इमाद वसीम ने जो बात की है कि शायद उनकी अब रिटायरमेंट जो है पाकिस्तान के लिए खेलने या इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना, वो उनकी रिटायरमेंट वापस हो सकती है। उनका ये कहना था, अभी हालिया इंटरव्यू में एक यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू दिया है, उसमें ये कहा है कि उन्होंने जो फ़ैसला किया था रिटायरमेंट का, वो इंतहाई दबाव था उनके ऊपर, जहनी तौर पर दबाव में थे, जिसकी वजह से ये फ़ैसला किया। तो इसका मतलब ये है कि आगे चलकर अगर उन मामलात बेहतर होते हैं तो वो रिटायरमेंट का फ़ैसला वापस ले सकते हैं। ये इंडिया है, क्योंकि जब आमिर से बात की जाती है तो वो कुल्ली तौर पर कहते हैं कि वो बिल्कुल फ़ैसला कर चुके हैं, उनकी वापसी का कोई अब चांस बाकी नहीं है। लेकिन इमाद वसीम के साथ मामला इस तरह का नहीं है, उनका भी फ्यूचर पड़ा हुआ है, वो पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं। इसलिए जो उनके अभी ताज़ा बयान सामने आया है उससे कम से कम इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कम से कम इस हवाले से कदरे परेशान ज़रूर हैं। हो सकता है कि बहुत जल्द वो ये फ़ैसला वापस ले लें और पाकिस्तान के लिए अपनी दस्तयाबी का ऐलान कर दें। इसके हवाले से ये भी ज़राए बता रहे हैं कि इमाद वसीम के साथ रब्ते भी किए जा रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए नहायत ही शानदार खबर होगी, और T20 वर्ल्ड कप 2024 में वो पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर सकेंगे। गो के इमाद वसीम का जो इंटरनेशनल कैरियर है पाकिस्तान के लिए, जो आखिरी मैचेस खेले हैं, चाहे वनडे के खेले हों चाहे T20 के खेले हों,
اتنے زیادہ کامیاب نہیں رہے ہیں، لیکن گزشتہ پی ایس ایل کا سیزن حالیہ سال جو کیریبین پریمیئر لیگ کھیلی وہ شاندار گزری ہے، لیکن اگر آنے والے جو سیزن ہے پاکستان کا سپر لیگ کا، اس میں اگر ویسی کارکردگی ریپیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اماد وسیم پاکستان کے لیے ٹرمپ کارڈ ثابت ہوں گے T20 ورلڈ کپ 2024 میں، کیونکہ کیریبین پریمیئر لیگ کھیلنے کی وجہ سے ویسٹ انڈیز کی پچز سے اچھی طرح آشنا ہے، اور اماد وسیم کم از کم کفایتی لحاظ سے بہت اچھے بولر ہیں اور آپ کو بیٹنگ میں بھی چند اچھے شاٹس لگا کے دے سکتے ہیں، تو اس لیے اماد وسیم جیسے آل راؤنڈر کی پاکستان ٹیم کو ضرورت ہے، اور وہ اگر ریٹائرمنٹ سے واپس آ جاتے ہیں، ریٹائرمنٹ سے باہر آ جاتے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہوں گے T20 ورلڈ کپ 2024 میں۔